औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, BIF 101 का जो लेक्चर नंबर 98 है जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। पीछे हमने प्रोटीन का जो बेसिकली सीक्वेंस था लास्ट वीडियो में वो देखा था कि कौन से डेटाबेसेस हैं जो प्रोटीन के सीक्वेंस को जो है सीक्वेंस्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। आज हमने जीन की बात करनी है, ठीक है, जस्ट जीन्स की। और उसके लिए हमने कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हैं? सबसे पहले है जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, जिसे बोलते हैं GEO। तो इसका आपने सबसे पहले तो याद रखना है ये डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास एक पब्लिक रिपोजिटरी फॉर द आर्चिविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसकी आप ये डेफिनेशन बता रहे हैं कि GEO क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डेटा सबमिटेड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। अब मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं वो मुख्तलिफ जो है टीम्स की शक्ल में काम करते हैं जीन्स के ऊपर। डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स की डिफरेंट जो है ट्रेट्स की जीन्स होती हैं। हर जीन्स मुख्तलिफ ट्रेट्स को कंट्रोल करती है। तो हर जीन की जो है बेसिकली हम क्या करते हैं कि जीन्स की किस ऑर्गेनिज़म में किस ट्रेट के लिए कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक्सप्रेशन करने का जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो, और वो जो डेटा होता है वो साइंटिफिक कम्युनिटी सबमिट करवाती है एक जगह पे। एक ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है और उसको हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। तो आपने ये याद रखना है, ये एक पब्लिक फंक्शनल जो है ज़ख़ीरा करने का एक ये कह रहे हैं कि ज़ख़ीरा करने की जगह है, ज़ख़ीरा करने की जगह जहाँ पर हम जो है जीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एक्सप्रेशन को और उसकी जो ओवरऑल एक्सप्रेशन का डेटा है, ठीक है, वो हम स्टोर करते हैं। अब जो जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस ओमनीबस जो है, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा डेटा जो है वो बेसिकली स्टोर होता है, इसकी कौन सी फॉर्म है। सबसे पहले तो है MIA-ME कम्प्लीमेंट डेटा। तो ये कौन सा डेटा होता है? ये एक टाइप है डेटे की जिसका मुखफ़िफ़ है मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट ए माइक्रो एरी एक्सपेरिमेंट। अगर हम किसी भी जीन्स को उसके अरेंजमेंट की बुनियाद पर उसका एक माइक्रो एरी बना दें, ठीक है, उसका री अरेंजमेंट बना के उसका एक मैप बना दें, तो उसके अंदर जो होती है, अगर हमने वो देखें, माइक्रो एरी का मतलब है शॉर्ट एरी, शॉर्ट अरेंजमेंट। हमने वो शॉर्ट सा अरेंजमेंट बनाया जिसके अंदर उसकी शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन होगी, मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो ये स्टोर करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किस तरह हम माइक्रो एरी करके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट सी जगह पे जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस में स्टोर कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें वो फ़ायदा मंद हो। वहाँ पे स्टोर की गई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाद में हमारे रिसर्च काम में यूज़फुल होती है। तो ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है, इसको अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, तो नहीं तो आपके पेपर में ये लिंक वगैरह नहीं आएगा। आपने जस्ट ये इसका कम्प्लीमेंट डेटा जो है इसका MIA-ME ये इसका मुखफ़िफ़ याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन आ जाए तो वो भी लिखनी है, और इसका यूज़ क्या है, ये क्यों यूज़ की जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, ये किसके लिए यूज़ होती है, कन्वीनियंट क्या है किसके लिए, फॉर डिपोजिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डेटा। यानी जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जीन की जो डिपोजिशन है वो जाके रख सकते हैं। जीन का जो एक्सप्रेशन का डेटा है, जब जीन एक्सप्रेस होती है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन में, तो वो जो एक्सप्रेस या करती है ट्रेट को, डिफरेंट ट्रेट्स को, तो उसका जो डेटा है एक्सप्रेशन का वो किधर स्टोर हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस में, एज रिक्वायर्ड बाय फाइंडिंग एजेंसी एंड जर्नल्स। अब ढेर सारी जो ऑनलाइन अगर हम देखें तो साइंटिस्ट काम करते हैं, वो डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, और मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ जर्नल्स लिखते हैं मुख्तलिफ बीमारियों और जीन्स के बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। तो जब उन्होंने कोई अब किसी भी फ़र्ज़ किया एक हमारे पास जीन A है कोई भी, उसके मतलब उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो जीन जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पर उस GA जो है जीन उसका नाम वगैरह लिखेंगे, और वहाँ से फिर उसका क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग कर सकते हैं वो वाला डेटा जो कि उन्हें रिक्वायर है। जो भी उन्हें डेटा चाहिए वो उन्हें उस जीन के मतलब जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस से मिल जाएगा। और ये बेसिकली ये भी हो गया। ये और क्या है, इसका क्यूरेटेड रिसोर्स है फॉर जीन एक्सप्रेशन डेटा। अब क्यूरेटेड रिसोर्स वो होता है जो वो वाला रिसोर्स, वो वसीला जहाँ पर ओवरऑल तमाम डेटा कवर हो, ठीक है, और उस डेटा में एक्यूरेसी भी हो, कोई गलती कोताही ना हो। डेटा कवरेज एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटाबेस जो होती है वो ये बताता है, ठीक है। तो जो ओमनीबस है जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, ये एक एक्यूरेटेड
और ओवरऑल कवरेज रिसोर्स है किसके लिए, फॉर जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस के लिए। इसके ऊपर हम जीन्स की एक्सप्रेशन का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको जाके ब्राउजिंग करके सर्च करके हासिल कर सकते हैं, अपनी क्वायरिंग करके क्वेश्चनिंग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर से निकाल के रिट्राइवल कर सकते हैं। तो ये इन्होंने उसके एक दिखाई भी है कि आपने ये देख लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट जहाँ पे दिखाया गया है कि क्वायरी और ब्राउज कैसे करना है, सर्च करना है हमने जी और जो भी डेटा साइट्स हैं उसकी प्रोफाइल्स हैं, एनालाइज करना हो तो यहाँ पे आके हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जीन आर्किटेक्चर क्या है, यानी इसकी ओवरऑल स्कोप क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी 4 काइंड्स हैं। तो हर काइंड्स में मुख्तलिफ इकसाम का डेटा जो सैम्पल्स जो है वो कवर है। जैसे पहली फॉर्म है सैम्पल GSM। अब ये जो है इसका काम क्या कहता है, ये प्रिपेयर भी करता है और डिस्क्रिप्शन भी देता है सैम्पल्स की। सैम्पल्स जो हमने इन्फॉर्मेशन इनके अंदर पुट करेंगे उसको ये प्रिपेयर करके रखेगा भी और उसकी डिस्क्रिप्शन भी देगा ये क्या है, ठीक है। दूसरा प्लेटफॉर्म GPL, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कर यूज़ की जाती है एंड द फीचर डिटेक्ट माइक्रो एरिया RNA सीक्वेंस। एक स्मॉल जो किसी भी सीक्वेंस का अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं माइक्रो एरिया को ये बताएगा वो GPL। और इसके अंदर हम RNA सीक्वेंस भी देख सकते हैं जीनोम के जीन्स के अंदर जो होता है मौजूद। नेक्स्ट हमारे पास है जीन आर्किटेक्चर की जो 4 काइंड्स है कि सेकंड 2 काइंड्स हैं वो है सीरीज़ GSE, ठीक है। तो जो ये जो है आप देख सकते हैं ये क्या है, डिफाइन ए सेट ऑफ सैम्पल्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड। ये बताता है कि तमाम जो सैम्पल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक जीन्स की, वो कौन कौन से हैं और वो सारी जीन्स की इन्फॉर्मेशन आपस में किस तरह रिलेट हो रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी एक ही इकसाम है, इनमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। डेटाबेस जो GDBS है वो है हमारे पास सिंपल डेटाबेस कलेक्शन असेंबल्ड बाय GEO, ठीक है। तो ये GEO जो अदारा है ये सैम्पल सारा डेटा लेता है, कलेक्शन कर देता है और GDS में जाके स्टोर करता है। तो ये आपने इसके फॉर्म्स के नेम याद रखने हैं, इनका काम याद रखना है, सेम ही है। नेक्स्ट ये थोड़ी बहुत पिक्चर्स हैं, ये उन्होंने दिखाई हुई है कि किस तरह आप जाके ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपना एक्सप्रेशन जो है, अपना डिज़ायर एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने वो क्वेश्चन के लिए करना है। तो कंक्लूजन क्या है, GEO क्या है, इज़ ए पब्लिक रिपोजिटरी फॉर द अचीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डेटा। जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जीन की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एक्सप्रेशन का जो डेटा वो इसमें स्टोर होता है। ये किसके लिए और इसका क्या फ़ायदा है, ये बेस्ट रिसोर्स है माइक्रो एरी हासिल करने के लिए किसी भी जीन का और नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंस के लिए, जैसे कि RNA। नेक्स्ट जनरेशन का क्या मतलब है, GNA जो है जीन जो है वो DNA से थ्रो करके किधर जाती है, किसमें इंफॉर्मेशन देती है, RNA में। तो RNA नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डेटा है जिसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो RNA सीक्वेंस का भी ये बताता है। तो इसकी ये कंक्लूजन ये में बेसिकली बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, तो आपने ये याद रखने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।